तो आज हमें इसलिए इनको नवाज शरीफ को तारीख़ का नहीं पता है, नवाज शरीफ को तारीख़ का नहीं पता है। तारीख़ वो होता है मियाँ साहब कि जो आप नहीं जानते हैं। आप क्या जानेंगे बलोच की तारीख़? आप तो जाती उमरा से आए हैं। जाती उमरा वहाँ पर मशरिकी उसमें पंजाब में एक गांव है, जलंधर का एक गांव है, जलंधर का एक गांव है, वहाँ से आप आए हैं। और शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि मेरा बाप जो है एक गरीब किसान का बेटा था। उसमें कोई है वो नहीं है गरीब किसान के बेटे में, लेकिन यह है कल्चर होना चाहिए आदमी में। ये नहीं होता है कि एक आदमी को आप बेइज्जत करें, अपने आदमी को, अपने दोस्त को बेइज्जत करके फिर आप उससे ये तवक्को रखें कि वो आपके लिए या आपकी बेटी के लिए जो है वो बैठेगा उधर। जब मुझे जब इत्तला मिली, जनरल साहब चूँकि सदर थे वो थे, फिर जनरल साहब को मैंने कहा कि इनको मिन्नत करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लोग आएंगे, ठीक है आएंगे, हम इनको वो करेंगे, आप उसको रिसीव करें। अगर आप जाते हैं, बैठना चाहते हैं, स्टेज पर भी बैठना चाहते हैं, आप जाके बैठे। उसने उसकी फितरत है ये, उसने आज अपनी फितरत दिखा दी है। अभी आप मुझे जो भी करेंगे, मैं एक बाइज्जत बागैरत कौम का सरदार अपने आप को कहता हूँ, चीफ ऑफ जहलावान अपने आप को कहता हूँ। अभी मैं सवाल पैदा नहीं होता है कि मैं जाके वहाँ बैठूंगा। जनरल साहब इससे तो यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आप इस्तीफा देंगे मैं आपके साथ हूँगा। और लक आफरीन है जनरल साहब को, शाबाश है जनरल साहब को। जनरल साहब ने उसी वक्त कहा कि जी वो है। ये इस वक्त का टाइम था 6 बजे का। अब कल सुबह जलसा होने वाला है। इस वक्त जो है शहंशाह आलम जो है लंदन से जो है वो हुक्म सादिर कर रहे हैं कि जी कौन स्टेज पर बैठेगा, कौन स्टेज पर। ये है बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम तुम्हें दिखाएंगे कि बलूचिस्तान तुम्हारा है या बलूचिस्तान बलोच। यहाँ पर बलोच और पश्तून रहते हैं, सेटलर और हजारा रहते हैं यहाँ पर। बलूचिस्तान उनका है, बलूचिस्तान तुम्हारा नहीं है। और हम तुम्हारे भाई थे, हम तुम्हारे लिए आखिरी दम तक वो किए, लेकिन तुमने बेवफाई की, तुमने बेवफाई की। तुमने एक बेवफाई से तुमने एक बाइज्जत, 2 बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। इधर आओ ना, बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठे हो, इधर आ जाओ ना। इधर हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे लड़ रहे हैं, जो भी है हम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कर रहे थे या जिसके लिए कर रहे थे, कर रहे थे। ये तो वो नहीं होता है बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए, जाके उधर बैठ गए। अभी वहाँ से जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है खिताब करते हैं, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGICI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। भुट्टो को ज़िया-उल-हक ने फांसी दिया, भुट्टो को ज़िया-उल-हक ने फांसी दिया। उसके बाद ज़िया-उल-हक सदर भी था और आर्मी चीफ भी था। नुसरत भुट्टो को लोगों ने कहा, ज़िया-उल-हक ने उसको मैसेज भिजवाया, लीडर ये होते हैं, या लीडर तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि भगोड़ा बन के जाके उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। तो उसने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख कर दें, आप एप्लीकेशन लिख कर दें ज़िया-उल-हक को पार्डन के लिए, माफ़ी के लिए, माफ़ी। वो जो जिसको भी सजाए मौत मिलता है, आपको सबको पता है, वो आखिरी दरख्वास्त जो है वो सदर को देते हैं, फिर सदर की मर्जी है उसको माफ़ करे या न करे। तो भुट्टो को दिया, तो भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को कहा कि अल्लाह ताला भी मुझे कहे, अल्लाह ताला भी मुझे कहे कि 100% आपको यकीन है कि ज़िया-उल-हक आपके एप्लीकेशन को, आपके जो दरख्वास्त होगा उस
आपको माफी देगा तो अल्लाह ताला की भी ज़िया-उल-हक से कब मर माफी नहीं मांगूंगा। और भुट्टो ने वही किया, चढ़ा लेकिन अगर एप्लीकेशन दरख्वास्त हो सकती, अपील कर रहा था, सऊदिया कर रहा था, इस्लामी दुनिया उसके लिए अपील कर रहा था, लोग उसके लिए अपील कर रहे थे कि छोड़ दिया जाए, दे देता दरख्वास्त लिख के, ज़िया-उल-हक उसको माफ कर देता। लेकिन उसने मौत को कबूल किया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। ये दूसरा दफा है तुम जो है वो, पहले एक दफा रात के अंधेरे में सबको छोड़ छाड़ के भाग गए। इधर हमारा एक दोस्त होता था करीम नौशेरवानी, तो उसको कहा, उसने नवाज शरीफ से जब आया तो बात करता है, तो नवाज शरीफ ने कहा, मुझे करीम साहब मैं आपको जानता हूँ, आप जो है आप मुझे छोड़ के चले गए थे। उसने कहा, भाई हम किधर के छोड़ के गए मियाँ साहब, आप हमें छोड़ के गए हैं आप हमें आप जो है आप हमको छोड़ के गए हैं, हम तो यहाँ पर रहे हैं। अब बार जब उठाया सुबह पहुंच गए, जता पहुंच गए, अब हम इधर बेयार मददगार, फिर हमने जाके चौधरीयों का जो है दामन पकड़ लिया कि भाई अब ये क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें छोड़ के चला गया, हम तो यहीं बलूचिस्तान में रहते हैं, यहीं पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम तो कहीं नहीं गए हैं। तो ये इनकी फितरत है। और मैं इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान की सरजमीन पे, जैसे मैंने कहा, बलूचिस्तान की सरजमीन पे रहने वाले लोग हैं, हम किसी से खैरात नहीं मांगते हैं, हम इज़्ज़त मांगते हैं, हमारे लोग इज़्ज़त मांगते हैं, हमारे बलूचिस्तान के अवाम जो है वो इज़्ज़त मांगते हैं। ये तुम्हारे जीटी रोड के चूड़े चमारों की तरह नहीं है कि जी उनको टिकट का लालच होगा, जो है उसको वो जो है तुम्हारे जो भी कहोगे तुम उसको, चूँकि वोट तुम्हारे हैं इसलिए जो भी तुम कहोगे उसको वो होगा। ये बलूचिस्तान है, यहाँ पर हर एक के अपने मोरूजी हालात है, हर एक के अपने वो है। अभी मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम एक सीट भी मुझे निकलवा के यहाँ से जितवा के मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जितवा कर दिखा दें, तो फिर बैठ के बात करेंगे। बहरहाल आपने जो लोग हमारे दोस्त भाई कहते थे, आपने अपनी असलियत दिखा दी। अख्तर शाही जी की तो बात मैंने, और भी बहुत सारे मेरे साथ वो है, क्योंकि मेरा गला मुझे इजाज़त नहीं देता है। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो किया अख्तर शाही जी ने, हम डेरा बुगटी गए, वहाँ पर एक तजवीज़ पेश की गई, और वो तजवीज़ थी कि भाई 2.5 साल आपका बेटा होगा, 2.5 साल अख्तर शाही नहीं होगा, बीएनपी से कोई होगा, बीएनपी से। तो अताउल्लाह उसको बनाना चाहता था, क्योंकि मैं सारे इधर उधर फिरता रहा, मुझे साजिश करके अख्तर मेंगल ने और उसके अवारियों ने इलेक्शन में गिरा दिया 70 वोटों से। फर्स्ट टाइम जो है 88 से मैं इलेक्शन करता आ रहा हूँ, अख्तर मेंगल के साथ जब मैं इकट्ठा हुआ तो फर्स्ट टाइम मैं उस इलेक्शन में मैं हार गया, मतलब हरवाया गया इनके साजिशों की वजह से। खैर उसके बावजूद भी हमने कहा कि चले ठीक है, गए हम उधर। फिर नवाब बुगटी ने कहा कि मैं कराची आता हूँ, कोयटा आता हूँ, आप लोगों को करता हूँ। फिर यहाँ कोयटा आए, फिर यहाँ पर हमने गवर्नमेंट साजी की, अख्तर मेंगल को चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद जूं दिन नज़दीक आते गए, अख्तर मेंगल का रवैया जो है और उसका और उसके वालिद का बदलने लग गया। तो मैंने कहा
सर ये नहीं करो, मैं जाके बात करूँगा। नवाब बुगटी रिवायती आदमी है, मैं भी रिवायती आदमी हूँ, वो रिस्पेक्ट करता है मेरा। अगर आपको 2.5 साल और चाहिए, मैं बात करूँगा उससे और मैं वो एक्सटेंशन आपको एक्सटेंशन लेके दूंगा। खैर ये नहीं मानी। इन्होंने आपके सामने अभी अभी की बात है, तारीख किसी से नहीं ढका छुपा है, और उसने फिर नवाब बुगटी को जलील किया। उसके बेटे को सलीम बुगटी को अपने कैबिनेट से उसने पोर्टफोलियो उनके छीने, मिनिस्ट्रियाँ उनकी छीनी। फिर भी नवाब बुगटी ने कहा कि मुझ पे नैब के ज़माने में जिस तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अब भी फिर मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाएंगे। तो उससे पहले हमने इस्लामाबाद में थे, तो हम वो अपने बहन के शेर अली मज़ारी है, उसका बहन का लड़का उसके घर में रहता था, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स लेके आया और उसमें 2.5 साल का वो था। तो उस पर उन्होंने कहा कि दस्तखत करें। उस पर मैंने भी दस्तखत किया, हासिल खान मरूम ने भी दस्तखत किया, और उधर से अख्तर मेंगल ने भी दस्तखत किया, सरदार अताउल्लाह ने भी दस्तखत किया।